चॉप चॉप। मैं हमेशा से ये सोचती थी कि ये दो लकड़ियाँ जिसे हम चॉपस्टिक्स कहते हैं वो खाना खाने के लिए कैसे इस्तेमाल होने लग गए। तो मेरे क्यूरियस दिमाग ने इसका आंसर ढूंढना स्टार्ट किया। तो पता चला कि पहले ये दो लकड़ियाँ खाने को स्टर करने के लिए यानी कुकिंग के समय किचन में खाना हिलाने के लिए इस्तेमाल की जाती थी और डाइनिंग टेबल पर नाइफ यूज़ किया जाता था खाना खाने के लिए। पर ये किचन से डाइनिंग टेबल तक कैसे पहुंचा और इसे खाना खाने के लिए कैसे इस्तेमाल किया जाने लगा, चलिए जानते हैं। टाइम के साथ जो दो लकड़ियां कुकिंग के लिए इस्तेमाल की जाती थी उसे अच्छे से शेप कर दिया गया ताकि उसे बेटर ग्रिप मिल सके और अच्छे से कुकिंग करने में इस्तेमाल की जा सके। एक कहानी के अनुसार एक आदमी था कॉन्फ्यूशियस नाम का, जिसे खाना खाते समय नाइफ यूज करना बिल्कुल नहीं पसंद था क्योंकि वो मानता था कि नाइफ यूज करना डेंजरस था और उसमें गलती से चोट लगने की गुंजाइश थी। वो सही था। तो उसने डाइनिंग टेबल पर नाइफ यूज करने का सिस्टम बंद करवा दिया और उसने किचन से चॉपस्टिक्स मंगवा ली खाना खाने के लिए। कॉन्फ्यूशियस ये मानते थे कि नाइफ्स आर फॉर वॉरियर्स बट चॉपस्टिक्स आर फॉर स्कॉलर्स। और उन्हीं के ही सक्सेसर मेंशियस ने ये कहा, द ऑनरेबल एंड अपराइट मैन कीप्स वेल अवे फ्रॉम बोथ स्लॉटर हाउस एंड किचन एंड अलाउज नो नाइफ्स ऑन हिज टेबल। कॉन्फ्यूशियस जो नाइफ्स को डाइनिंग टेबल से दूर रखने के लिए और चॉपस्टिक्स को खाने में इस्तेमाल करने को प्रमोट करने लग गए, उनके फॉलोवर्स इस एक्सटेंट तक चले गए कि उन्होंने ये चॉपस्टिक फिलॉसफी को बुक ऑफ राइट्स में भी मेंशन कर दिया। कॉन्फ्यूशियस भले ही चॉपस्टिक्स को डाइनिंग टेबल तक ले आए पर इसे पॉपुलैरिटी नहीं मिली क्योंकि वहां पर मिलेट्स ज्यादा कंज्यूम किए जाते थे, मिलेट्स के पॉरेज ज्यादा कंज्यूम किए जाते थे जिसे चॉपस्टिक से हैंडल करना डिफिकल्ट था, इसीलिए इसे पॉपुलैरिटी नहीं मिली। पर हैन डायनेस्टी जब एक्सपैंड होने लग गया और साउथ की तरफ जाने लग गया, वहां पर चावल ज़्यादा कंज्यूम किए जाते थे और वहाँ के चावल स्टार्ची होते थे जिसे चॉपस्टिक्स की मदद से उठाना ईजी था। और नॉर्थ में भी तभी व्हीट मिलेट के कंपटीशन में आ गया तो व्हीट से रिलेटेड नूडल्स और डम्पलिंग्स बनने लगे जिसे भी चॉपस्टिक से हैंडल करना ईजी हो गया और तभी चॉपस्टिक्स को मिली पॉपुलैरिटी डाइनिंग टेबल पर। और क्या आपको पता है, उस समय स्टर फ्राई फूड का भी चलन यानी ट्रेंड स्टार्ट हो गया। बेसिकली सब्जियों को छोटे छोटे टुकड़ों में काट कर यानी बाइट साइज में काट कर फ्राई किया जाता था क्योंकि वो चॉपस्टिक से उठाना काफी इजी कर देता था। चॉपस्टिक्स के पॉपुलैरिटी के पीछे एक और रीजन था, चाइना की पॉपुलेशन। यस, तो बेसिकली उस समय चाइना की पॉपुलेशन काफी ज्यादा थी और रिसोर्सेज कम थे। फोक्स और नाइफ्स बनाने के लिए मेटल का इस्तेमाल किया जाता था और काफी सारा फ्यूल भी लग जाता था, तो इस चक्कर में रिसोर्सेज कम पड़ने लग गए। चॉपस्टिक्स को बनाना इजी था और रिसोर्सेज भी कम लगते थे और ऐसा भी माना जाता था कि वहाँ पर बैम्बू की अवेलेबिलिटी बहुत ज़्यादा थी, तो उस बैम्बू से चॉपस्टिक्स को बनाया जाता था जिसे हर कोई अफोर्ड कर सकता था और इसे अफोर्डेबल प्राइस में बेचा भी जा सकता था। इसीलिए चाइना में इसकी पॉपुलैरिटी बढ़ने लग गई। और एक और रीज़न ये है कि पहले फूड पूरा का पूरा यानी एज अ होल सर्व किया जाता था, यानी मीट और वेजीज को एज अ होल सर्व कर दिया जाता था जिसे नाइफ की मदद से कट करना पड़ता था। पर चॉपस्टिक्स के इन्वेंशन के बाद और स्टर फ्राई फूड के ट्रेंड की वजह से चॉपस्टिक्स का चलन यानी चॉपस्टिक्स की पॉपुलैरिटी बढ़ने लग गई और लोग छोटे छोटे टुकड़ों में फूड को कट करके कुक करना ज़्यादा प्रेफर करते थे क्योंकि वो चॉपस्टिक से खाना इजी था और वो डाइजेशन के लिए भी बेटर था। चॉपस्टिक आया है चाइनीज वर्ड क्वाइजे से, दैट मीन्स क्विक बैम्बू, दैट ट्रांसलेट टू इंग्लिश सेइंग चॉप चॉप, दैट मीन्स क्विक। तो बेसिकली ये क्विक बैम्बू बन गया चॉपस्टिक्स। चॉपस्टिक्स को काफ़ी शुभ माना जाता है यानी ऑस्पिशियस माना जाता है और इसे काफ़ी इंपॉर्टेंस भी दी जाती है। बेसिकली शादी या कोई भी ऐसे ओकेजन पर इसे गिफ्ट भी किया जाता है क्योंकि ये हैप्पीनेस का सिंबल है और ऐसा भी माना जाता है कि जैसे चॉपस्टिक्स की इंपॉर्टेंस दोनों के साथ में होने से ही है, वैसे ही शादी में एक पैर की इंपॉर्टेंस और हैप्पीनेस दोनों के साथ में रहने से, इसीलिए चॉपस्टिक्स को इतना इंपॉर्टेंस दिया जाता है चाइनीज कल्चर में। और इंटरेस्टिंगली चॉपस्टिक्स का राउंड एज हेवन को सिंबलाइज करता है और स्क्वायर एज अर्थ को सिंबलाइज करता है, जो चाइनीज कल्चर में एक इंपॉर्टेंस रखता है। और बहुत सारे रेस्टोरेंट में या जब घर पर गेस्ट आते हैं तो कुछ इस तरह की चॉपस्टिक्स दी जाती है। कुछ कल्चर्स के हिसाब से चॉपस्टिक्स एक दूसरे की यूज नहीं करनी चाहिए, एक हाइजीन है उसका कारण और दूसरा ऐसा भी माना जाता है कि जब हम चॉपस्टिक से खाना खाते हैं और जब हमारा सलाइवा उस पर लगता है तो उसके साथ हमारी सोल भी उसमें लग जाती है, तो इसीलिए इसे शेयर नहीं किया जाता है। और इंटरेस्टिंगली हर कल्चर में, चाहे चाइनीज हो, कोरियन हो, जापानीज हो, थाई हो या वियतनामीज कल्चर हो, हर कल्चर में चॉपस्टिक्स की डिज़ाइन में, साइज में फ़र्क होता है। पर ऐसा क्यों? तो बेसिकली जैसे चाइनीज कल्चर है जहाँ पर सब साथ में बैठकर खाना खाना प्रेफर करते हैं, खाना शेयर किया जाता है, तो उनकी चॉपस्टिक्स लंबी होती है जिसे ईजिली दूर से खाना ग्रैब कर सके और खाने को एक दूसरे के साथ शेयर कर सके, इसीलिए चॉपस्टिक्स लंबी होती है।
और जापानीज कल्चर में चॉपस्टिक्स की साइज छोटी होती है और टिप्स पॉइंटेड होता है। वो इसीलिए क्योंकि वहां पर फिश ज्यादा कंज्यूम किया जाता है, तो छोटे चॉपस्टिक्स से फिश को होल्ड करना इजी हो जाता है और साथ ही में पॉइंटेड एजेस की वजह से उसके बोन्स को सेपरेट करना इजी हो जाता है। कोरियन चॉपस्टिक्स मोस्टली स्टील या और कोई भी मेटल से बनाई जाती है, वो इसीलिए क्योंकि वहां पर लोग बारबेक्यू खाना ज्यादा पसंद करते हैं और बारबेक्यू को हैंडल करना मेटल चॉपस्टिक से इजी हो जाता है क्योंकि वो जल्दी बर्न नहीं होता है। अलग अलग कल्चर्स में अलग अलग चॉपस्टिक एटिकेट्स है। जैसे एक कल्चर में आप चॉपस्टिक्स को स्ट्रेट यानी अपराइट नहीं रख सकते हो, स्पेशली राइस बोल में, बिकॉज एक फ्यूनरल में उनके रिचुअल है फीडिंग द डेड, जिसमें ये राइस में चॉपस्टिक्स को अपराइट रखा जाता है, इसीलिए इसे शुभ नहीं माना जाता है। और दूसरा, ये इंसेंस स्टिक यानी अगरबत्ती जैसा दिखता है जो फ्यूनरल में ऑफर की जाती है, इसीलिए भी इसे चॉपस्टिक्स को स्ट्रेट नहीं रखा जाता। कुछ कल्चर्स में चॉपस्टिक्स को किसी की तरफ पॉइंट आउट करना अच्छा नहीं माना जाता है क्योंकि चॉपस्टिक्स को फिंगर का ही एक्सटेंशन माना जाता है। और कुछ कल्चर्स में चॉपस्टिक्स को एक दूसरे से रब नहीं किया जाता, ये बैड मैनर्स माना जाता है। कुछ कल्चर्स में चॉपस्टिक्स को क्रॉस नहीं रखा जाता है। और लास्टली, कुछ कल्चर्स में चॉपस्टिक्स को डायरेक्टली टेबल पर नहीं रखा जाता है, इसे कोई ना कोई स्टैंड पर रखा जाता है। चॉपस्टिक एक सिंबल है एलिगेंट ईटिंग का, इसीलिए ये एक यूटेंसिल से कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है कुछ कल्चर्स में। ऐसे बहुत से चॉपस्टिक एटिकेट्स है जो अलग अलग कंट्री में अलग अलग तरीके से फॉलो किए जाते हैं। होप यू फाउंड दिस वीडियो इंटरेस्टिंग और मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि आपके लिए चॉपस्टिक से खाना ईजी है या डिफिकल्ट है।